स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्केनिज्म या वॉल्केनोस के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि वॉल्केनोस की जो टोपोग्राफिकल फीचर्स होते हैं वो क्या हैं, वॉल्केनिज्म के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं वो क्या हैं, एंड ऐसा क्या प्रोसेस होता है जो वॉल्केनोस बन जाते हैं या इरप्ट हो जाते हैं, सो ऑन। तो सबसे पहले वॉल्केनोस जो हैं, ये जो वर्ड है वो निकला है वर्ड वल्कैन से, और इस वल्कैन वर्ड की मीनिंग है द गॉड ऑफ फायर। रोमन मिथ्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग उनका ये मानना था, जो रोमन मिथोलॉजी है ना उसके अकॉर्डिंगली, कि जब कभी इनका आग का देवता गुस्से में होता था तब जो है वो वॉल्केनोज इरप्ट होते थे। तो खैर हमारा ये मानना नहीं है। इसकी साइंटिफिक रीजंस देख लेते हैं क्या है। तो 80% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। आपकी जो जमीन है स्टूडेंट्स, जमीन जिसके ऊपर आप चल रहे हैं, द क्रस्ट, ठीक है, ये क्रस्ट 80% आपकी वॉल्केनिक रॉक्स की बनी हुई है। बाकी जो 20% है वो आपकी जो है वो दूसरी रॉक्स हैं, जैसे मेटामॉर्फिक हो गई या सेडिमेंट्री हो गई, ठीक है। तो वॉल्केनो एक लैंड फॉर्म है, यानी जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है जमीन के ऊपर, ये एक तरह का लैंड फॉर्म है, जियोग्राफिकल फीचर है अर्थ सरफेस पर। और वॉल्केनिज्म क्या है? द प्रोसेस बाय विच मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ rises through the crust, emerges on the surface as lava and cools into volcanic rock। जमीन के नीचे, ठीक है, यानी मेंटल में जो मैग्मा आपका मौजूद है वो जब जमीन से बाहर आ जाता है अब वो कहलाता है लावा। जब तक जमीन के अंदर था तब तक वो मैग्मा कहलाया था, लेकिन जब जमीन के बाहर, क्रस्ट से बाहर निकल कर आ गया तो अब ये लावा कहलाएगा। तो ये लावा जब जमीन से बाहर आ जाता है तो ये वॉल्केनिज्म का प्रोसेस कहलाता है। फिर ये लावा जब कूल डाउन होता है तो क्या होता है, आपको नई रॉक्स मिल जाती हैं, क्योंकि लावा हमेशा जब भी कूल डाउन होगा तो उससे रॉक्स फॉर्म होगी, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं। एनाटॉमी देख लेते हैं वॉल्केनो की। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है। अब ये मैग्मा से, मेंटल से आपका या एस्थेनोस्फेयर से आपका जो है राइज हो रहा है मैग्मा, और ये यहाँ आकर मैग्मा चैम्बर के अंदर जमा हो रहा है। ये मैग्मा चैम्बर एक वॉल्केनो के नीचे है बिल्कुल, तो ये यहाँ पर ये जमा हो रहा है, ठीक है। फिर वक्त के साथ साथ जैसे यहाँ तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, फिर यहाँ ऊपर आने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, तो ये मैग्मा राइज करता है ऊपर की तरफ। ये सेंट्रल वेंट कहलाता है, जो वॉल्केनो का सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पाइप होता है। साइड में भी पाइप होते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि जो लावा है वो बीच में से ही हमेशा निकले, वो साइड में से भी जो है फ्लो डाउन कर सकता है। तो ये साइड वेंट कहलाते हैं। तो ये मैग्मा चैम्बर कहलाता है। अच्छा, ये जो वॉल्केनोज हैं ये यूजुअली फॉर्म कहाँ पर होते हैं, किस तरह की प्लेट बाउंड्री पर ये फॉर्म होते हैं? तो स्टूडेंट, ये जो है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के ऊपर फॉर्म होते हैं, चाहे वो समंदर में हो या कॉन्टिनेंटल जो जमीन पर हो। ज्यादातर, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर फॉर्म होते हैं, जहां पर दो प्लेट्स दूर जा रही होती है तो वहां से फिर नीचे से लावा ऊपर निकल कर आ रहा होता है। सबडक्शन जोन, जब जब कभी आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट
एंड ओशियनिक क्रस्ट कोलाइड करती है तो जो डेंस होती है, हेवियर होती है, वो सबडक्ट हो जाती है। सबडक्शन जोन पे भी आपके जो है वो वॉल्केनोस फॉर्म हो जाते हैं। एंड एट हॉट स्पॉट्स, हॉट स्पॉट्स क्या है? आइसोलेटेड एरियाज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी है। दे आर नॉट एसोसिएटेड विद करंट प्लेट बाउंड्री। ये किसी जो है प्लेट बाउंड्री के एजेस एजेस जो होती हैं वहां नहीं हो रहा होता। हॉट स्पॉट्स कहीं भी जमीन पे किसी भी हिस्से में कोई भी सेंटर पॉइंट है, कुछ भी है, वहां से अचानक से जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिज्म हो जाता है और अचानक से जो है वो लावा इरप्ट हो सकता है। ये भी जरूरी नहीं कि वो कोई वॉल्केनिक जो है उसका लैंड फॉर्म भी वॉल्केनो जैसा नजर आ रहा हो, फ्लैट जमीन भी लग सकती है, लेकिन अचानक से वहां से जो है वो लावा इरप्शन हो सकती है, तो वो हॉट स्पॉट्स कहलाते हैं। ये जो आपका पूरा हवाईयन आइलैंड्स है वहाँ बहुत सारे हॉट स्पॉट्स हैं। अच्छा, हॉट स्पॉट्स में क्यों होता है ये फिनोमिनन क्यों हो जाता है कि अचानक से आपके जो है वो सारे कोई प्लेट बाउंड्री भी नहीं है वो जगह पर, कोई डाइवर्जन या सबडक्शन भी नहीं हो रही, लेकिन अचानक से जो है वो लावा इरप्ट हो गया। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि वहाँ का जो मैग्मा है ना उस जगह का, वो बहुत ज्यादा हीटअप हुआ। अब वो बहुत ज्यादा हीटअप क्यों होगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मौजूदगी के नतीजे में। अगर उस मैग्मा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मौजूदगी है, ज्यादा है, तो वो मैग्मा बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा और बहुत ज्यादा हीटअप होने के नतीजे में उसके अंदर जो है वो प्रेशर भी इतना ही ज्यादा आ जाएगा और वो फिर वहां पर एक ब्लास्ट हो जाएगा और वहां से सारा लावा जो है वो इरप्ट हो जाएगा। और ये दुनिया में जमीन पे कोई भी जगह हो सकती है। तो ये हॉटस्पॉट कहलाते हैं। पैसिफिक रिंग, ये रिंग ऑफ फायर का पहले भी शायद जिक्र हुआ हो। ये देखें, पैसिफिक ओशियन में ये रिंग ऑफ फायर है। ये वो रिंग है, ये वो एरिया है, ये वो सिलसिला है ये वाला, जहाँ पर कंटिन्यूसली अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिज्म फ्रीक्वेंट है, हो ही रहे होते हैं हर वक्त कोई ना कोई। जैसे कि ये देखें, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एन एरिया ऑफ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस encircling the basin of the Pacific Ocean. The ring of fire has 452 volcanoes. सही है? ये जो रिंग है, ये पूरी रिंग ऑफ फायर में, इसका नाम ही इसीलिए रिंग ऑफ फायर रखा गया है कि यहाँ पर वॉल्केनिज्म होता रहता है या फिर जो है वो अर्थक्वेक होते रहते हैं। तो यहाँ पर 452 वॉल्केनोज हैं। 50% ऑफ वर्ल्ड एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनो, दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी वॉल्केनोज है ना, उसमें से आधे इधर ही है, सिर्फ इस रिंग ऑफ फायर पे। कहते हैं 90% ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक जो है, 90% ऑफ अर्थक्वेक यहीं आ रहे होते हैं। 100% अर्थक्वेक जितने भी है जमीन पर, उसमें से 90% इधर ही आ रहे होते हैं और ये लकीली समंदर के अंदर हो रहा होता है सब कुछ। एंड 80% ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक, और उस 100% में से जो जमीन पर 81% लार्जेस्ट अर्थक्वेक आते हैं वो यहीं पर आ रहे होते हैं। बाकी आपके जो 19% बड़े अर्थक्वेक है वो कहीं और आ सकते हैं। ये देखें, ये रिंग ऑफ फायर है आपका। एशिया यहाँ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, वॉशिंगटन। ये माउंट सेंट हेलेंस है, ये एक वॉल्केनो है। माउंट फुजी वॉल्केनो है, फिलीपींस। तो ये यहाँ से रिंग ऑफ फायर शुरू होती है इस तरह। तो ये वो रीजन है जहाँ पर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिज्म आते रहते हैं। वॉल्केनो को उनकी एक्टिविटी के हिसाब से जो है वो क्लासिफाई किया गया है, दैट इज एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव से मुराद ये है ऐसा वॉल्केनो जो अभी रिसेंट हिस्ट्री में, यानी ह्यूमन नोन हिस्ट्री में हमने देखा हो 10 15 20 साल में इरप्ट हुआ।
ठीक है, वहां पर वॉल्केनिज्म हुआ है तो हम उसे कहेंगे एक्टिव है। दूसरी कैटेगरी है डोरमेंट। बहुत टाइम हो गया, ह्यूमन हिस्ट्री में आपने बहुत साल हो गए, कोई इरप्शन किसी वॉल्केनो में से नहीं हुई, लेकिन वो वॉल्केनो जो है दिखने में फ्रेश है, बहुत ज्यादा टूटा फूटा हुआ नहीं है, वो जो है इरोजन उसमें इतनी नहीं हुई है, अच्छा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है दोबारा इरप्ट, तो उसे हम कहते हैं डोरमेंट। यानी अभी तो डोरमेंट है लेकिन वो किसी भी वक्त एक्टिव हो सकता है। ऐसे वॉल्केनोज जो बिल्कुल इरोडेड हो चुके हों और दिखने में भी डल हों, और जो है ह्यूमन हिस्ट्री में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा हो कि ये जो है इरप्शन यहाँ पर हुई है, ऐसे वॉल्केनोज को हम एक्सटिंक्ट कहते हैं, यानी जो कि खत्म हो चुके हैं। लेकिन बहुत दफा स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हम किसी वॉल्केनो को एक्सटिंक्ट तस्वुर कर रहे हो, लेकिन वो डोरमेंट होता है और फिर जो है वो तबाही फैला सकता है। मोड ऑफ इरप्शन, वॉल्केनो जो है किस तरह इरप्ट होते हैं, दो तरह से होते हैं। सेंट्रल टाइप, सही है, जो वो हमने पिक्चर देखी थी कि या तो वो बीच में से इरप्ट होंगे या फिर